शहर की भीड़-भाड़ से दूर मैं अपने पुश्तैनी गांव गया था, जहां पुराने खंडहर और घने पेड़ सदियों के राज सीने में दबाए खड़े थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पत्थर का कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं का पानी काला है और जो भी उसमें झांकता है उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक तीसरा चेहरा दिखाई देता है। वहीं मेरी मुलाकात जुबैदा से हुई। वो सफेद लिबास में किसी अप्सरा जैसी लगती थी, पर उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा अंधेरा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। हम रोज उस कुएं के पास मिलने लगे। मुझे लगा कि यह एक आम मोहब्बत है, पर हकीकत तो ये थी कि मैं मौत के जाल में धीरे धीरे कदम रख रहा था। एक रात जब आसमान में चांद आधा था और हवाओं में एक अजीब सी सड़ान थी, जुबैदा ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने कहा कि उसका पीछा कोई कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि कुएं के पीछे वाले घने बरगद के पेड़ से एक काला साया नीचे उतरा। वो साया इतना लंबा था कि उसका सिर पेड़ की टहनियों को छू रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो जलते हुए सुराख थे जिनसे निकलने वाली रोशनी सीधे कलेजे को चीर देती थी। वो एक मरहूम जिन्न था जो जुबैदा का पहरेदार था, या शायद उसका मालिक। जिन्न की दहाड़ से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। मैं डर से जम गया था, पर जुबैदा के लिए मेरा प्यार मुझे भागने नहीं दे रहा था। मैंने अपने दादाजी की पुरानी किताबों से सुना था कि रूहानी चीजों को नमक और लोहे से रोका जा सकता है। मैंने अपनी जेब से एक पुराना लोहे का चाकू निकाला और जुबैदा के चारों तरफ एक लकीर खींच दी। जिन्न उस लकीर के पास आकर रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी। वो कह रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और जुबैदा को गले से लगा लिया। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही मैंने जुबैदा को छुआ, मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर मांस का नहीं, बल्कि सूखी लकड़ी जैसा सख्त होता जा रहा है। उसकी आंखों की वो मासूमियत गायब हो गई और वहां सिर्फ एक वहशी चमक रह गई। जुबैदा ने जोर से ठहाका लगाया। वो हंसी किसी 20 साल की लड़की की नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी चुड़ैल की थी। उसने जिन्न की तरफ इशारा किया और वो जिन्न, जो अब तक हमलावर लग रहा था, उसके कदमों में आकर झुक गया। तब मुझे समझ आया कि वो जिन्न जुबैदा को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उसका गुलाम था। जुबैदा कोई इंसान नहीं थी, वो एक रूहानी शैतान थी जिसे अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए हर 20 साल में एक जवान रूह की जरूरत होती थी। उसने मुझे प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ताकि वो मेरी जिंदगी की बची हुई सांसें खींच सके। कुएं का पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे। वो उन लोगों की रूहें थीं जिन्हें जुबैदा ने मुझसे पहले शिकार बनाया था। दा का चेहरा अब बदलने लगा था। उसकी सफेद खाल लटक गई, बाल झड़ने लगे और वो एक डरावनी बुढ़िया की शक्ल में आ गई। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से सारी ताकत खींच रही हो। मेरे बाल उसी पल सफेद होने लगे, मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी। मैं चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जिन्न ने मुझे उठाकर कुएं के मुहाने पर खड़ा कर दिया। नीचे सिर्फ अंधेरा था और उन रूहों की चीखें थीं जो मेरा इंतजार कर रही थीं। तभी आखिरी वक्त में मुझे अपने गले में लटका वो ताबीज याद आया जो मेरी माँ ने बचपन में पहनाया था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस ताबीज को जुबैदा के चेहरे पर दे मारा। एक बिजली जैसी कड़क हुई और जुबैदा के जिस्म से आग की लपटें निकलने लगीं। जिन्न उस आग की चपेट में आते ही धुएं में बदल गया। मैं पीछे की तरफ गिरा और बेहोश हो गया। जब सुबह गांव वालों ने मुझे ढूंढा तो मैं उस कुएं के पास पड़ा था। जुबैदा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, पर जब मैंने कुएं के पानी में अपना चेहरा देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं पाया। मैं 20 साल का जवान लड़का नहीं, बल्कि एक 80 साल का लाचार बूढ़ा बन चुका था। मेरी जवानी उस कुएं के अंदर हमेशा के लिए दफन हो गई थी।
आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी झुर्रियों में जुबैदा की वो डरावनी हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जुबैदा आज भी नए शिकार की तलाश में उस गांव की गलियों में घूमती है। इसलिए याद रखिएगा, अगर कभी आधी रात को कोई खूबसूरत चेहरा आपको अकेले में बुलाए तो रुकना मत, क्योंकि हर चमकती चीज रूह नहीं होती। कुछ चीजें आपकी रूह छीनने के लिए ही आती हैं।